फला देवी बैठी है, इस पर फला देवता बैठी हैं। तो देखा जाए कि सबके नाम से स्थान बनल हो और सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन शिव सती का कहीं स्थान ना, कोई जगह नहीं है। देखे सबके नाम से शिव सती का कोई स्थान नहीं। हमारी बात क्या है, लेकिन हमारे पति का अपमान हो रहा है। बार बार हमें पतिदेव मना किए मत जाओ, न जाओ, न जाओ, लेकिन मना करने पर भी मैं नहीं मानी, आई। लेकिन अब जाऊंगी कैसे? उस स्वामी के सामने जाऊंगी कैसे? क्या कहूंगी? देखते हुए पहुंची हवन कुंड जौन बा, हवन कुंड में जहाँ हविष डाली जा रही है, आग जल रही है, महात्मा लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, और मैया भवानी पहुंची तो उस हवन कुंड की परिक्रमा करने लगी। किसी से कुछ नहीं बोल रही है, नहीं हरे गई ललीना, बहुत लोग परिचय करा लो, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोल रही है। पति का अपमान उनके शरीर को जलाने लगा। हमारे पति का घोर अपमान हो रहा है। उस हवन कुंड का परिक्रमा करे लगली, 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, 4 फेरा। और हमारा सनातन धर्म के शास्त्र में मिलता है कि 2 ही मिले। एक भीष्म पितामह मिले, जब तक चाहे अपने प्राण को अपने शरीर में रोके, और जब चाहे शरीर से प्राण को निकाल दिए। और दूसरा ये मैया सती अपने शरीर में अपने प्राण को रखी और जब चाही तब निकाल दी। तो उस हवन कुंड की परिक्रमा कर रही हैं और प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ा रही हैं। प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ा रही हैं। ब्रह्मांड मस्तक, सबका ये ब्रह्मांड मस्तक होता है। ब्रह्मांड में चढ़ा रही हैं। जैसे 5वां फेरा पूरा होता है ना, प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया, और जब 5वां फेरा पूरा हुआ तो ब्रह्मांड से प्राण को निकाल दिया। और जब शरीर से प्राण निकल गए तो अब शरीर खड़ी थोड़ी रही, उस हवन कुंड में लुढ़क गई, गिर गई। 2-4 गण जो साथ गए ना, मारी मारा शुरू कर दिए, उपद्रव शुरू कर दिए। लेकिन 2-4 जाने कहा करी है जहाँ 56 कोट देवता लोग जुटल होंगे। 2-4 एक गण भाग कर आए कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ बैठे हैं। क्या प्रभु अनर्थ हो गया? भोलेनाथ का तो क्या हुआ? कहते हैं प्रभु मैया भवानी आपका साथ छोड़ दी, उस हवन कुंड में जल करके अपना प्राण त्याग दिया। वह भोलेनाथ रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी लिखे हैं, बालकांड में, शिव संकल्प किए मन माही, यही तन भेंट सती अब नाही। संकल्प किए, यही तन भेंट सती अब नाही। और जब यो गण जा करके भोलेनाथ को बोला कि प्रभु अनर्थ हो गया, सती आपका साथ छोड़ दिया, हवन कुंड में जल कर अपना प्राण त्याग दिया, तो सती के वियोग में भोलेनाथ पागल, हाय सती करते हुए कैलाश पर्वत से दौड़ पड़े। बाल जटा से एक बाल निकाले, जमीन पर पटके,
वीरभद्र तैयार हो गए। प्रभु आदेश, जाओ उस यज्ञ का भी ध्वंस करो, देखो सती का क्या हो रहा है। वीरभद्र पहुंचे तो सबसे पहले जाके राजा दक्ष का मूड़ी कटना। पहले सती जी के पिता का मूड़ी कटलन, कट के हवन कुंड में डाल दिया। बाकी देवी देवताओं से युद्ध होने लगा वीरभद्र से, और भोलेनाथ भी हाय सती करते हुए पहुंचे। आज भी कल युग में देखे के मिलेला, कहीं कहीं देखे के मिलेला कि पति पत्नी में अगर तनी बात में हूँ हो जाला ना, तो पत्नी कहीं जा तो से जबले की अब तबले ना बोला, और पति भी कहलन कि जा जबले की अब तबले तो से ना बोला। लेकिन पति के अर्थी के पास बैठकर पत्नी को जब सिंदूर धोने की बात आती ना, तब उसे याद होता कि हमने गलती किया। और पत्नी के चिता के 5 फेरा घूम के जब आग लगाने की बात होती, तब पति को याद आता कि हमने गलती किया। वही बात भोलेनाथ से हुआ। शिव संकल्प किए मन माही, यही तन भेद सती अब नाही। और सती जब साथ छोड़ दी तो हाय सती करते हुए पहुंचलन हवन कुंड के पास। किसी से कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं पूछे। सती के लाश को निकाले हवन कुंड से, सती के लाश को निकाले और कंधे पर रखे, तीनों लोक में घूमे लगता। सती के लाश को लेकर के घूमने लगे। देवता लोग घबरा गए कि अरे भाई कहिया लेके घूमिया। भाग कर विष्णु भगवान के यहाँ गए, प्रभु कोई निवारण कीजिए। विष्णु भगवान चक्र सुदर्शन को आदेश दिए, जाओ सती के लाश को टुकड़ों में काट कर गिरा दो, और भोलेनाथ को पता न चले। अगर जान जाई है ना तो त्रिनेत्रधारी बोलल जालन। सबका है 2 आँखें, देखो उनका विषवों में है। कहता हूँ कि अगर वो तीसरी आंख से जब तुम्हें देख लेंगे ना, जल कर राख हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। तो भोलेनाथ चलत हूँ रास्ता, और चक्र सुदर्शन आगे से पीछे से टुकड़ा में काट के लाश के गिरावत जाता। सती के लाश को वह चक्र सुदर्शन आगे से पीछे से काट गिरा रहा है, और भोलेनाथ चले जा रहे हैं। कुछ नहीं पता, वो बंद कर दिया था। तीनों लोक में घूमे, नैन आँख
आँख गिरौले बा। कलयुग में आज नैना देवी के नाम से हम तो देखे नहीं, लेकिन सुनते हैं पंजाब प्रांत में है नैना देवी। जीभ काट कर गिराया ज्वाला देवी। ज्वाला देवी जो 24 घंटा उस हवन कुंड से आग निकलती है, लोग उसमें प्रणाम वगैरह करते हैं, रुपया पैसा सब कुछ डालते हैं, रुपया नहीं जलता, हाथ नहीं जलता, लेकिन देखने से लगता है कि आग निकल रही है। माई ज्वाला देवी की ऐसी कृपा है। भजन के लाइन नैना देवी ज्वाला देवी मनसा कामाख्या रामा। मनसा माने हृदय काट कर गिराया, जो आज पाकिस्तान में है। वहाँ के मुस्लिम लोग बहुत चाहे कि उस मंदिर को तोड़ दिया जाए, उस मूर्ति को फोड़ दिया जाए, लेकिन ये तोड़े फोड़े जाला ना, अंधा हो जाला। वो तो अंधा होइबे करी, परिवार का भी नाश हो जाला। अब भी आज भी भजन के लाइन पर आवे नैना देवी ज्वाला देवी मनसा चौसठी हट्टी चौसठी मंगला देवी काली महाकाली सब तो वही है, दूसरा कोई नहीं है। चौसठी मंगला देवी, भद्रकाली, मुंबा देवी, मुंबई का मुंबा देवी प्रसिद्ध बाड़ी ना, इन्हीं का अंग है। कामाख्या जो गुवाहाटी आसाम में पड़ती हैं, कमर वाला हिस्सा है। कमर वाला हिस्सा छोड़ करके वह चक्र सुदर्शन लौट गया। अब इसको काटेंगे तो भोलेनाथ जान जाएंगे। जो कान्ही पर कमर वाला हिस्सा रहे ना, उसको वह चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, वापस चला गया। और उसके जाने के बाद भोलेनाथ को ज्ञान हुआ कि लग रहा है सती की पूरी शरीर सड़ करके गल कर गिर गई, बस इतना ही बचा है जितना मैं कंधे पर रखा। अब उसको रख दिए, कंधे से उतार करके रख दिए। कहाँ? आसाम के गुवाहाटी में, जो माई कामाख्या के नाम से पूजी जाती है। कमर वाला हिस्सा है वहाँ, न चेहरा हो, न हाथ हो, न पैर हो, कुछ नहीं, बस कमर वाला हिस्सा है माई कामाख्या का। गुरु बहना लोग बुरा न माने, गुरु बहना लोग मनौती मनले में बड़ा आगे रहे। मनौती मान ली है, काली माई तो कराही चढ़ाई। अब 5 पूरी 7 पूरी चढ़ावे ला लोग, अगर काली माई 7-5 पूरी खा गए तो क्यों मनौती मनबे ना करी चढ़ेबे, लेकिन तो एको पूरी ना खाली। अगली लाइन पर हमें भजन
इसी मैया का अंग या कलयुग में है छिन्नमस्तिका बोला जाता है, जो 12 महीना कम से कम एक बकरे का बल होता है। एक बकरे का बल रोजाना कोई मनौती मन ले चढ़ा दे तो कमेटी ना चढ़ाई, लेकिन अगर कोई ना आयल तो कमेटी होकर व्यवस्था करे, लेकिन एक बकरे की बल रोजाना होता है। जादूगर आज भी वहाँ जादू सिद्ध करते हैं छिन्नमस्तिका माँ के दरबार में, जादू अब भी सिद्ध होता है। इसी मैया भवानी का अंग है। फिर आइए तारापीठ जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ पैर का तालू काट कर गिराया, पैर का तालू, पैर के तालू पर कड़वा तेल और सिंदूर लेप होता है, चढ़ाया जाता है। और मांस का भोग रोज लगेला, मांस का भोग रोज लगेला। बगल में नदी बहती है, उस नदी में संत लोग केवल वहाँ अवघड़ हुआ करते हैं, और कोई साधु ना अवघड़ हुआ करते हैं। उन अवघड़ों के लिए रोजाना किसी न किसी पार्टी का जो है भोग लगता है, कोई मछली देता, कोई बकरे का मीट देता, कोई देता है। और माता जी को भोग लगता है मांस का ही। तो संत लोग सवेरे के बेला में नदी के टहलिहन, अगर कोई मुर्दा ये किनारे चाहे वो किनारे चाहे बीच में बहत जाता, धड़ाम से नदी में कूदिहन के खींच के ले आइए, खींच के ले में से थोड़ा मांस काट के माता जी का भोग लगी। ये रोजाना का काम है। तारापीठ वहाँ भी जादूगर जादू सिद्ध करते हैं, हमने देखा वहाँ भी जादूगर जादू सिद्ध करते हैं। ये मैया के अंग का ही टुकड़ा है, पैर का टुकड़ा, पैर का तालू वहाँ गिरा है। भजन बहुत से लोगों का कहना है कि वह चक्र सुदर्शन सती के अंग को 151 टुकड़ा काटा, लेकिन हमने शिव पुराण में, महाशिव पुराण में पढ़ा है 501 टुकड़ा काटा, जो पूरे भारतवर्ष, पाकिस्तान में, लंका में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में
अन्य देशों में भी इनका टुकड़ा है। आज भी मैया भवानी के नाम से पूजी जाती है, लेकिन अंतर इतना है कि मैया भवानी एक और नाम अनेक। भवानी एक है, रूप अनेक, नाम अनेक, और सभी श्रद्धालु भक्त उनका दर्शन पूजन करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर